गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज जो है हम 8 HP का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा क्लास, ये जो मैप पहले 3-4 पेज आपके पास है, इनको खुद पढ़ लीजिएगा कहाँ पे कौन सा टेम्पल है। मैं डायरेक्टली जो कंटेंट हमारे पास है उस पर रेफर करूंगा। ये सिर्फ मैप इसलिए बनाया गया, थोड़ा मैप भी डिस्टॉर्टेड है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे कौन कौन सी जगहें जो हैं वो बनाई गई हैं, कौन कौन सा मंदिर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज के बारे में कंफ्यूज मत कीजिएगा, त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो कांगड़ा में भी है, और आपको त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो सिरमौर में भी देखने को मिलेगा, नाहन जगह पे। उसके बाद त्रिलोकीनाथ जो टेम्पल है वो त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ और इसमें कंफ्यूजिंग होगा भी आपके लिए। इसको याद रखिएगा, त्रिलोकपुर जो टेम्पल है वो दो जगह है, और त्रिलोकीनाथ उसी से मिलता जुलता जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। अब पहले बात करेंगे बजौरा टेम्पल की। तो ऑलरेडी आई होप आपको पिछला लेक्चर याद है, मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, पाला कहाँ पे थे, गुप्तास कब आए थे। तो गुप्तास जो थे वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस थे बजौरा टेम्पल पे, बशेश्वर महादेव के टाइम पे। तो इनका इन्फ्लुएंस जो था वो पहले आया था। बजौरा टेम्पल की अगर हम बात करें तो वहां पे दो तरह के इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा गुप्ता इन्फ्लुएंस, एक आपको देखने को मिलेगा पाला इन्फ्लुएंस। तो दोनों ही इन्फ्लुएंस जो है वो आपको विद इन एक ही टेम्पल देखने को मिलेंगे, और ये टेम्पल सिचुएटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एचपी में किन्हीं टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो वो एचपी में जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो अक्सर 1 या 2 सेंचुरी बाद रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में भी वही सीन था। पाला आर्ट इन्फ्लुएंस और गुप्ता आर्ट इन्फ्लुएंस, ये दोनों एक सेंचुरी के बाद आए। जो नेक्स्ट है वो है बजेश्वरी जो टेम्पल कांगड़ा का। अब ये बज्रेश्वरी जो टेम्पल है ये महमूद गजनी के टाइम पे आया था। महमूद गजनी जो थे वो 11वीं सेंचुरी में आए थे इंडिया में, तो उन्होंने बजेश्वरी देवी को डिस्ट्रॉय करा था। ऐसा कहा जाता है कि कांगड़ा फोर्ट को उन्होंने नियरली कैप्चर कर लिया था, बट अभी तक वो चीजें जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो जब मोहम्मद गजनी आए थे तो उन्होंने बजेश्वरी की जगह पे मॉस्क बनाई थी, बाद में मॉस्क को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। ज्वालामुखी जो है वो फ्लेमिंग माउथ जो है इस पे बनाई गई थी। अकबर जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इस पे पानी गिराने की कोशिश करी और ताकि वो बुझ जाए, बट वो पानी से नहीं बुझी। उसके बाद उन्होंने एक गोल्ड छतर जो था वो ज्वालामुखी को प्रेजेंट करा था, जो कि आयरन में बदल गया था। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने रिपेंट करने के लिए नंगे पांव जो है दिल्ली से कांगड़ा तक की यात्रा की। अब ये कितना सच है झूठ है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस, बट ऐसा कहा जाता है। रंजीत सिंह ने इस पे डोम बनाया था 1813 में। अब क्लास प्लीज रिमेंबर 1809 में रंजीत सिंह ज्वालामुखी में थे, तो इन्होंने नेगोशिएशन जो थी वो कांगड़ा के राजा के साथ कंडक्ट करी थी कि किस तरह से गुरखास को जो है एक्सपेल किया जा सके। तो वो पर्टिकुलर ट्रीटी जो साइन हुई थी वो भी ज्वालामुखी मंदिर में ही साइन हुई थी। और उसके बाद 1840 में सिल्वर डोर जो थे वो कन्वर जो थे उन्होंने ग्रांट यहाँ पे करी थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोलिथिक मसरूर टेम्पल की। तो मैंने आपको नगर डिजाइन बताया था, किस तरह का आर्किटेक्चर इसका है। आर्किटेक्चर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 5 तरह के आर्किटेक्चर फॉर्म मैंने आपको मेनली बताए थे। उसके बाद सतलुज स्टाइल आर्किटेक्चर फॉर्म में मैंने आपको 2 जो हमारी आर्किटेक्चर स्टाइल था उनका मिक्स था, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम जब आगे मंदिर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको मंदिरों के बारे में भी अलग अलग तरह से बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जब हमने नगरा डिजाइन की बात करी तो कश्मीर राजा ललितादित्य ने बनाया था, ऐसा कहा जाता है। 15 साइंस यहाँ पे हैं, एक ठाकुर द्वारा है, और इसे कहा जाता है इलोरा ऑफ एचपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अदर रॉक स्ट्रक्चर्स की जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इलोरास, रथास, धर्मानाथ और मसरूर, ये हमारे पास 4 टेम्पल्स हैं जो रॉक को काट के बनाए गए हैं। तो धमनार और धर्मनाथा जो है वो राजस्थान में है, मसरूर एचपी में है। अब ये दोनों जो हैं, धर्मनाथा डिप्रेशन में है, इलोरा भी डिप्रेशन में है, रथा जो है वो टॉप में है, ठीक है। अब ममलापुरम जो है वो जगह अभी हाल ही में यहाँ पे एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो वहां पर हमने देखा था 5 रथ जो वहां पे हैं। तो ये ऑन टॉप है, मतलब ये सतह के ऊपर बनाए गए हैं पत्थर को काट के। और इलोरा और मसरूर जो है, इलोरा जो है वो डिप्रेशन में बनाया गया है पहाड़ के पत्थरों को काट के, ठीक है। एक बार दोनों की इमेज देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। मसरूर टेम्पल भी ऑन टॉप बना है पहाड़ी के ऊपर एक बड़े पत्थर को काट के। तो यहाँ पे 15 श्राइन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं एचपी में। अब
ऐसी कहानी है कि पांडवास जो थे वो जो फाइनल ईयर में अपने एग्जाइल में थे, तो उन्होंने ये मंदिर बनाना शुरू करा। बट उसी टाइम पे एक वाइल्ड प्रेशर जो थी वो बाहर आ गई, और पांडवों को ऐसा लगा, तो उस टाइम पे वो अज्ञातवास में थे, तो पांडवों को ऐसा लगा कि मॉर्निंग हो चुकी है, और बीइंग अफ्रेड ऑफ कॉट अप दे लेफ्ट द प्लेस। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर मंदिर था ये अधूरा ही रह गया और कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरी जो स्टोरी है वो पर्टिकुलर बैजनाथ से रिलेटेड है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गद्दी की वाइफ थी जो बाहर आई, तो वाइल्ड प्रेशर था या गद्दी की वाइफ थी, वी डू नॉट नो, बट ये सारी चीजें जो थी ये दोनों इनके लिए करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम नॉर्थ ऑफ मॉन्यूमेंट की बात करें तो वहां पे बहुत बड़ा टैंक है, एक तालाब सा है 155 बाई 85 फीट का, जिसकी हाइट 80 फीट है। सीलिंग पे जो है वो लोटस फ्लावर आपको बहुत बड़ा बना हुआ दिखाई देगा, और सेंटर में छोटे छोटे फ्लावर उसके अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। फ्लैट रूफ टेम्पल जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है थोड़े से पोर्शन में, 145 फीट लॉन्ग जो है वहां पे शिकारा बनाए गए हैं। मतलब एक फ्लैट रूफ है, फिर उसके ऊपर शिकारा बनाए गए हैं। ठीक है, शिकारा मतलब जो कोनिकल रीजन जो रहता है मंदिर का वो वाला। तो फ्लैट रूफ है, मतलब आप सिंपल इमेजिन कीजिए कि एक बुक है और बुक के ऊपर आपने जो बर्थडे कोन के आपके पास जो कैप्स आती हैं वो रखती हैं, तो उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। शिकाराज ऊपर है, और यहाँ पे विंग कना क्राउन ऑन शिवा के ऊपर रखे गए हैं। राम सीता और लक्ष्मण जो है वो ठाकुर द्वारा में है। तो मेन प्रोमिनेंट गॉड यहाँ पे कौन है? राम सीता और लक्ष्मण। उसके बाद जब पहली बार ये डिस्कवर किया गया था तो मिस्टर एच.एल. शटलवर्थ ने 1913 में डिस्कवर किया था, बट शायद उनको इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा और इनका आर्किटेक्चर के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। तो इसके बारे में हम फिर भी डिस्प्यूटेड रहते हैं कि कौन सा पहला है कौन सा नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सारे के सारे रॉक कट टेम्पल जो थे वो बेसिकली 7th और 8th सेंचुरी में बनाए गए। अब क्लास यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मैंने आपको गुप्ता किंगडम बताया, मैंने आपको गुप्ता किंगडम जो बजौरा में इन्फ्लुएंस था वो भी बताया, और मैंने आपको ये भी कहा कि बजौरा में जो बना होगा वो गुप्ता किंगडम के या तो 1 या 2 सेंचुरीज के बाद बना होगा। ठीक है, बट बुक जो है क्लास वो इस बात से डिसएग्री करती है। बुक कहती है कि फाइनल शेप जो थी वो बजौरा टेम्पल को 11th सेंचुरी में दी गई। जो बैजनाथ टेम्पल था वो 1204 में बनाया गया, और जो मसरूर टेम्पल था वो 8th सेंचुरी में कार्बन डेटिंग के थ्रू हम एविडेंस के बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, अब क्लास याद रखिए कि कोई भी टेम्पल इंडिया में, यहाँ पे इन्होंने कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी है कि गुप्ता जो बजौरा का टेम्पल था कुल्लू का वो पहले बना था या मसरूर टेम्पल पहले बना था। इन्होंने बस एविडेंस ड्रॉ करा है कि जो लास्ट रॉक कट टेम्पल बने थे वो 7th और 8th सेंचुरी में ही बने थे। इससे लेट कोई भी आपको रॉक कट टेम्पल इंडिया में नहीं दिखेगा। तो इन्होंने जब बजौरा की बात करी तो उसको 11th सेंचुरी में डाला, क्योंकि बजौरा में थोड़ा स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है, वो रॉक कट टेम्पल नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव टेम्पल है। तो इसलिए उसमें गुप्ता का इन्फ्लुएंस तो आपको दिखता है, बट गुप्ता का इन्फ्लुएंस जो है वो आपको आई थिंक पोस्ट 10th सेंचुरी उसमें गुप्ता का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो ये इनका कंक्लूजन है। ठीक है, आई डोंट नो आपको ये समझ आ रहा है। बस बेसिकली इन्होंने ये लॉजिक लगाया कि 7th और 8th सेंचुरी से लेटर कोई भी रॉक कट टेम्पल नहीं था, मसरूर रॉक कट टेम्पल है, तो मसरूर प्रोबेबली 8th सेंचुरी में बनाया गया था। दूसरा, गुप्ता पीरियड जो था वो 5th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बट 5th और 6th सेंचुरी के बाद जो बजौरा का टेम्पल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो गुप्ता से इन्फ्लुएंस तो है, बट गुप्ता का इन्फ्लुएंस जो है वो पाला का इन्फ्लुएंस भी वहां पे दिखता है। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि पाला के लोग जो थे, जो पाला सभ्यता के लोग थे जिन्होंने 11th सेंचुरी में बजौरा का टेम्पल बनाया, उन्होंने ही गुप्ता शैली में भी वहां पे टेम्पल बनाया ताकि कोई पुरानी जो चीज थी उसको रिवाइव की जा सके, क्योंकि वो रॉक का टेम्पल तो नहीं है। तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि 8th सेंचुरी में जो था वहां पे मसरूर टेम्पल बना था, तो ये ओल्डेस्ट टेम्पल है एचपी का। और बैजनाथ जो है वो 13th सेंचुरी में बना था, 1204 में मोर करेक्टली। बजौरा टेम्पल 11th सेंचुरी में। ठीक है, और नगराज जो थे उनको शिकारा भी कहा जाता है। तो ये तीनों टेम्पल जो हैं ये आपको नगरा और शिकारा में देखने को मिलेंगे। तो बैजनाथ टेम्पल जो है वो आपको, मैंने आपको तब भी कहा था, इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिडिकल भी है। तो दोनों जो है वो इसके लिए करेक्ट रहेंगे, तो इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिरामिडिकल जो है वो बैजनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैजनाथ टेम्पल की। ये कांगड़ा में एग्जिस्ट करता है। अब वैद्यनाथ जो है शिवा के लिए डेडिकेटेड है।
पुराने टाइम में ये कीरग्राम, एक वहां पे सभ्यता थी कीरग्राम कांगड़ा के आसपास, तो उनकी कैपिटल जो थी वो बैजनाथ थी और कीरतास की कैपिटल थी। तो ऐसा कहा जाता है कि कीरा के दो भाई थे मनियुका और अहुका 1204 में, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। और एक कहानी जो इसके साथ और एसोसिएटेड है वो है रावण की कहानी, जो हमने पढ़ी थी कि रावण जो थे वो शिवलिंग लेके आ रहे थे, जब उन्होंने शिवा को कहा कि आप मेरे साथ जो है वो श्रीलंका चली, और बीच में जब उनको नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए जाना था तो उन्होंने एक जो गद्दी नियर बाई था उसके हाथ में वो शिवलिंग पकड़ाया। गद्दी को शिवलिंग बहुत हैवी लगा, उन्होंने शिवलिंग जमीन पे रख दिया और उसके बाद जो रावण थे उसे जमीन से नहीं उठा पाए। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ये संसार चंद ने रेनोवेट करा। संसार चंद 19th सेंचुरी में थे, तो हो सकता है संसार चंद ने रेनोवेट किया हो। अब यहाँ पे रिवर गॉडेस और सन गॉड जो है उनका जैकेट पहने हुए भी थोड़ी दो छोटी मूर्तियां यहाँ पे हैं, तो रिवर गॉडेस और सन गॉड। अब क्लास ये पिरामिडिकल शेप्ड रूफ और नगर शेप्ड रूफ ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप एक बार बैजनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर देखिएगा। जब आप बैजनाथ टेम्पल में एंटर करेंगे तो पहले आप एंटर करेंगे पिरामिडिकल शेप आर्किटेक्चर में, फिर अगर आप फर्दर उसमें एंटर करेंगे वो एक ही स्ट्रक्चर में, तब आप शिकारा शेप गर्भगृह में एंटर करेंगे। तो ये जो टेम्पल है ये दोनों का मिक्स है। तो जैसा ऑप्शन में होगा उस हिसाब से मार्क कर दीजिएगा। अगर पिरामिडिकल होगा तो पिरामिडिकल ज्यादा प्रॉपर होगा क्योंकि बुक्स में भी ये लिखा है, बट अगर आप एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ये पर्टिकुलरली उसमें शिकारा टाइप स्ट्रक्चर में या नगरा टाइप स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है त्रिलोकपुर टेम्पल। तो त्रिलोकपुर टेम्पल पहला जो टेम्पल है वो तो कांगड़ा नदी के किनारे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, चमोला पर्वत के नजदीक, और लाहना सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा भी बनाया था। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो त्रिलोकपुर टेम्पल है महामाया बाला सुंदरी का, नाहन में एग्जिस्ट करता है, सिरमौर में। 1573 में राजा दीप प्रकाश ने इसे बनाया था। सिरमौर में प्रकाश राजा जो है वो जनरली रूल करते हैं। तो वहां पे 1573 एडी में जब ये बनाया गया था तो 84 बेल जो है यहाँ पे लगाई गई थी। इसे 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है। अब यहाँ की जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि एक बार एक जो वहां का लोकल ट्रेडर था वो साल्ट की बोरी कहीं से लेके आया और उसमें से वो जितना भी साल्ट बेचता था वो साल्ट कभी खत्म नहीं होता था। उसके बाद देवी जो थी वो उसके सपने में आई और उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ पे टेम्पल बनाइए। तो तब से वहां से त्रिलोकपुर टेम्पल एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी दो बताए, त्रिलोकपुर टेम्पल एक कांगड़ा का, एक त्रिलोकपुर टेम्पल नाहन सिरमौर का, जो कि ज्यादा फेमस है। उसके बाद एक त्रिलोकीनाथ हम पढ़ेंगे उदयपुर में, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि त्रिलोकपुर में ये टेम्पल एग्जिस्ट करता था। उसके बाद नेक्स्ट है भद्रकाली टेम्पल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। भद्रकाली टेम्पल कांगड़ा में था और उड़ीसा से आर्टिस्ट बुलाए गए थे जब 1905 में। इसका जो बेस था, मतलब टेम्पल का जो टोटल बेस था, वो एक तरह से अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो इसको रिस्टोर करने के लिए उड़ीसा से जो वर्कर्स थे उनको हायर किया गया और इंटेक की हेल्प से इसको वापस रिस्टोर किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट है वो है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो चंबा में एग्जिस्ट करता है। अब क्लास एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी ब्रॉन्ज जो आर्ट है टेम्पल्स में इंटैक्ट मिलेगी तो वो आपको चंबा में मिलेगी। उसके दो रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अटैकर्स थे वो चंबा के डिफिकल्ट टेरेन में पहुंच नहीं पाते थे। दूसरा, यहाँ पे जो गोल्ड था वो इजीली अवेलेबल था और एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी जो कि ब्रॉन्ज आर्ट में सफिशिएंट थी। तो मेटल और ब्रास इमेजेस जो हैं आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो था वो चंबा में एग्जिस्ट करता था और ये बनाया था साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन ने दो टेम्पल यहाँ पे बनाए थे, बट जो मोर प्रोमिनेंट आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे वो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है। तो 920-940 AD के आसपास इन्होंने बनाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप साहिल वर्मन इसी टाइम पे एग्जिस्ट करते थे तो इसी टाइम पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी बना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। 9th सेंचुरी का हमने 10th सेंचुरी का हमने ये दूसरा टेम्पल जो है पहला टेम्पल जो है वो पढ़ा है। बजौरा जो है वो भी 10th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें वैसे तो दूसरा ही पड़ेगा 11th सेंचुरी में। तो ये दूसरा सबसे पुराना टेम्पल हमारे पास है। कौन सा वाला? लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल दूसरा सबसे पुराना टेम्पल। तो ब्रॉन्ज आर्ट जो है यहाँ पे ब्रास इमेज जो थी गौरीशंकर की, वो युगांकर इनके जो बेटे थे उन्होंने इंस्टॉल करी थी गौरीशंकर की ब्रास इमेज इस पर्टिकुलर मंदिर में। ब्रॉन्ज आर्ट जो
चंबा में प्रैक्टिस करते हैं वो है धतियार कम्युनिटी, और अकेली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेटल स्कल्पचर्स हैं, और इसको पैटर्नाइज किया था मेरू वर्मन ने, जो धतियार कम्युनिटी थी, और धतियार कम्युनिटी की ब्रॉन्ज आर्ट, तो ब्रॉन्ज आर्ट में वो काफी ज्यादा एक तरह से काम करवाते थे मेरू वर्मन, जो कि 6th सेंचुरी AD में थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है पंचवक्त्रा टेम्पल, तो 14th सेंचुरी AD में बनाया गया सुकेती और बास के कॉन्फ्लुएंस पे। यहाँ पे लॉर्ड शिवा की जो है 5 फेसेस और 10 हैंड्स दिखाए गए हैं, तो पंचवक्त्रा से नाम से ही बहुत क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है पतालियन ज्योतिर्लिंगा, तो ये पौंटा साहिब में है, और महर्षि पतंजलि के इसमें बनाया गया था, जो उनके डिसाइपल थे व्यास ऋषि, उन्होंने बनाया था। और यहीं पे आपको भद्राकाली ऑफ सिरमौर, भांगनी, तिरगढ़ी गुरुद्वारा और देई का मंदिर। तो देई का मंदिर जो है, देई जनरली अगर हम कॉमन स्लैंग में बात करें तो कॉमन स्लैंग में देई कहा जाता है सिस्टर को। तो राजा सिरमौर की जो सिस्टर थी उन्होंने राम टेम्पल बनाया था सूर्यवंशी, और देई का मंदिर जो है वो राजा ऑफ सिरमौर की सिस्टर के लिए बनाया गया है, और उन्होंने जो राजा ऑफ सिरमौर की सिस्टर थी उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने राम टेम्पल बनाया था, जो कि सूर्यवंशी, एक तरह से ये राजा ऑफ सिरमौर जो थे सूर्यवंशी क्लैन को बिलोंग करते थे, तो इसलिए उन्होंने राम टेम्पल सूर्यवंशी क्लैन का जो था वो बनाया था। जो नेक्स्ट है वो है गायत्री टेम्पल, तो ये लेफ्ट बैंक ऑफ रेणुका जहाँ पे है, और मठ भी है रेणुका में जो गोरखाज ने बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जगन्नाथ, तो ये राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 में बनाया था। सावन द्वादशी में यहाँ पे जो है एक फेस्टिवल होता है, और जब मानसून खत्म हो जाता है तो उसलिए ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जगन्नाथ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो राजा बुद्ध प्रकाश ने बनाया था, तो डेफिनेटली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है बिजली महादेव, तो कुल्लू में एग्जिस्ट करता है, इसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। 2460 मीटर के एल्टीट्यूड पे एग्जिस्ट करता है। अब इसे कहा जाता है लॉर्ड शिवा का सेलेस्टियल होम। ठीक है, और शिवा जो है, ऐसा माना जाता है कि जो एक्चुअली बिजली महादेव का जो आर्किटेक्चर है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो स्टोन और वुड के साथ बना है, और पेंटरूफ स्ट्रक्चर इसका है। तो जो पेंटरूफ स्ट्रक्चर है, ऐसा माना जाता था कि इसके बाहर एक हाई स्टाफ लगा था 60 फीट का, तो हर सीजन में, मानसून सीजन में बिजली जब चमकती थी तो वो मैस्टिव से होके डायरेक्ट जो था वो पिंडी पे जाके स्टक करती थी, और उसके बाद उसके पीसेस जो थे वो पूरी पहाड़ी पे आपको मिलते थे। बाद में जो पुजारी था वो पूरी पहाड़ी से पीसेस इकट्ठे करके उसको मक्खन से जोड़ के बिजली महादेव को फिर से तैयार करता था। तो आसमान से जो बिजली गिरती थी उसी के नाम पे इसका नाम भी था बिजली महादेव। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पार्वती और ब्यास का जहां पे कॉन्फ्लुएंस है वहां से पानी भर के टेम्पल तक लाए और शिवलिंग पे चढ़ाए, तो जो भी विश वो मांगता है उसकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। तो 1500 AD में सिद्धपाल ने जो विश मांगी थी कि उनका किंगडम जो है वो रिस्टोर हो जाए, तो उनका किंगडम जो है अगले ही साल रिस्टोर जो है वो हो गया था। जो नेक्स्ट है वो है हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली में। अब ये गॉडेस हिडिंबा के लिए है, इसको डूंगरी देवी टेम्पल से भी जाना जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 4 टायर पैगोडा शेप रूफ्ड है, मतलब यहाँ पे 4 टायर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टायर पैगोडा शेप रूफ्ड है। अगर आप पराशर टेम्पल की बात करेंगे तो वहां पे आपको 3 टायर पैगोडा शेप रूफ देखने को मिलेगा। और बनाया किसने था? राजा बहादुर सिंह ने कुल्लू में 1553 AD में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है कश्मीरी आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को भी मिलता है, और फेस्टिवल यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मई, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है भूतनाथ टेम्पल, राजा अजबर सेन ने बनाया था। न्यू टाउन ऑफ मंडी में शिकारा टाइप टेम्पल है ये। अर्धनारीश्वर, हाफ मैन हाफ वुमेन, ये भी मंडी में है, हाफ शिवा हाफ पार्वती। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मारी चवन कुंड, और मारी चवन कुंड जो है वो है कुमारसेन एरिया में शिमला में। प्लस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत पुराना हवन कुंड है, और जनरली हवन कुंड जो होंगे वो आपको स्क्वायर शेप में मिलेंगे। ये पहला हवन कुंड है जो पंचमुखा शेप में है, HP में एग्जिस्ट करता है। तो 900 साल के बाद इसे 22 फरवरी 2005 को जो है ओपन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पराशर टेम्पल, तो राजा बाण सेन ने इसको बनाया था मंडी में 1346 के आसपास। राजा बाण सेन को ऐसा कहा जाता है कि बाण ट्री के अंदर ये पैदा हुए थे, और उस टाइम पे मंडी स्टेट जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट फिर भी राजा बाण सेन जो थे उन्होंने मंडी के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में अपना खुद का एक राज्य एस्टेब्लिश करा था, तो वहां पे ये एग्जिस्ट करते थे। एग्जिस्ट करने के बाद वहां पे 3 टायर पैगोडा जो था वो मतलब जनरली फाइंड आउट किया जाता है। पराशर में जो एक बार लोकेशन देखिएगा, बहुत प्यारी लोकेशन है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है। जो नेक्स्ट है वो है मनु टेम्पल।
अब ये जो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है शमशार और कुल्लू में अकेला टेम्पल ऑफ मनु इन इंडिया। तो शमशार कुल्लू में आपको मनु टेम्पल देखने को मिलेगा। त्रिपुरा सुंदरी नगर कुल्लू में आर्किटेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। त्रिपुरा सुंदरी कुल्लू में मेनली जो हमारे पास टेम्पल रहेंगे वो मैक्सिमम आपको पैगोडा देखने को मिलेंगे। आदि ब्रह्मा का टेम्पल कोंखन कुल्लू में, त्रियोगी नारायण का टेम्पल कोंखन कुल्लू में दायर के आसपास, डकनी महादेव निर्मण कुल्लू में, महेश्वरन चौगौन किन्नौर में, मगरू महादेव मंडी में। इनको याद रख लीजिएगा जहां जहां पे लोकेटेड है। मनन टेम्पल, सूर्य टेम्पल महाराष्ट्र और शिवा में आपको देखने को मिलेंगे। चिंतपूर्णी ऊना में, बाबा बालकनाथ हमीरपुर में और जसोता महादेव भी हमीरपुर में, नैना देवी बिलासपुर में। और उसके बाद चिंतपूर्णी तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊना में शिवालिक हिल में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये वो जगह है जहां पे माता का फोरहेड जो था वो गिरा था और ऐसा कहा जाता है कि जया और विजया जो दो डीमंस थी उनकी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए जो चिंतपूर्णी जो माता थी, मतलब एक ही देवी के अवतार थे, शक्ति के अवतार थे, तो उन्होंने अपने गले को काट लिया था जिससे वो सारे के सारा जो ब्लड था वो पी सके जया और विजया। तो ये इनकी कुछ स्टोरीज हैं। याद रखिएगा 3 चीजें आपको टेम्पल्स के बारे में पता होनी चाहिए। उनके प्रिसीडिंग डाइटीज कौन है, किस जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी जो उनके साथ रिलेटेड है, और जो फाइनल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आई थिंक आई हैव रिपीटेड माई सेल्फ। चलिए, जो भी हुआ एक बार फिर से याद रखिए। सबसे पहले किस प्लेस पे एग्जिस्ट करती हैं, सेकंड कोई सफिशिएंट स्टोरी जो उनके साथ रिलेटेड है और इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या है, थर्ड कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में फेमस है, या तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, डिजाइन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, प्रिसीडिंग डाइटी या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज टेम्पल के बारे में। तो अगर आपकी ये तीनों चीजें प्रिपेयर हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन टेम्पल से गलत नहीं होगा। और क्लास बिलीव मी, ये पहले जो 4-5 बेसिक चैप्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किए तो बाकी के क्वेश्चन जो जब हम मेन हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां तो आप कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों पे फोकस कीजिए ताकि ये बेटर हो, आपके लिए बेटर एक तरह से काम करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।